हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज़ीन हफीज़। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़े था सार्क के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ओपेक के बारे में। और ओपेक क्या है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका फुल फॉर्म याद करिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ये क्या होता है, इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके क्या की अचीवमेंट्स है और क्या चैलेंजेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इंट्रोडक्शन। OPEC is an intergovernmental organization of oil producing countries, यानी OPEC तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन होता है। Founded in 1960 in Baghdad by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela, यानी 1960 में बगदाद में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर के ओपेक की स्थापना की थी, स्टैब्लिशमेंट किया था। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो पहले 13 प्लस मेंबर कंट्रीज थे, बट एंगोला ने जनवरी 2024 से छुट्टी ले ली। तो अब हमारे पास मेंबर कंट्रीज कितने हो गए? 12 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, नाइजीरिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेटोरियल गुइनिया, गैबॉन, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, जबकि एंगोला ने जनवरी 2024 से छुट्टी ले ली है। तो अब हमारे पास कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 12 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ओपेक के मेंबर कंट्रीज के बारे में पूछा जाए कितने मेंबर कंट्रीज है, तो हम क्या बताएंगे? 12 मेंबर कंट्रीज है करंट में। कंट्रीज दैट लेफ्ट ओपेक पास्ट मेंबर्स, इंडोनेशिया सस्पेंड किया गया था मेंबरशिप से 2016 को, और इक्वाडोर लेफ्ट इन जनवरी 2020, कतर लेफ्ट इन जनवरी 2019, एंगोला लेफ्ट इन जनवरी 2024। यानी पहले ओपेक के पास 13 प्लस कंट्रीज थे, लेकिन अब करंट में अगर देखें तो 12 मेंबर्स रह गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी इसका क्या उद्देश्य है? टू टू कोऑर्डिनेट पेट्रोलियम पॉलिसीज एंड स्टेबलाइज ऑयल मार्केट, यानी पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना और तेल बाजार को स्थिर बनाए रखना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है ओपेक का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की, कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो रेगुलेट ऑयल प्रोडक्शन, यानी तेल उत्पादन को नियंत्रित करना, कंट्रोल ऑयल प्राइसेस, तेल की कीमतों को नियंत्रित करना, इंश्योर सप्लाई ऑफ ऑयल, यानी तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं ओपेक के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो ओपेक इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी ओपेक वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस के। तो प्राइस फ्लैक्चुएशंस, यानी कीमतों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। पॉलिटिकल टेंशंस, यानी राजनीतिक तनाव। ये सारे जो है चैलेंजेस है किसके? ओपेक के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? हमने आपको क्या बताया कि ओपेक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बगदाद में हुआ था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला ने मिल करके ओपेक की स्थापना की थी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ओपेक है क्या? तो ओपेक तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन होता है। ओपेक में कितने मेंबर कंट्रीज है करंट में? तो ओपेक के 12 मेंबर कंट्रीज है करंट में। इसके मेन फंक्शंस हमने पढ़ाए आपको, वो क्या होते हैं बताइए? रेगुलेट ऑयल प्रोडक्शन, कंट्रोल ऑयल प्राइसेस, इंश्योर सप्लाई ऑफ ऑयल। इंपॉर्टेंस क्या होता है ओपेक का? ओपेक की इंपॉर्टेंस है इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी ओपेक वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर? हमने आपको शॉर्ट में अच्छे से रिवाइज करवा दिया। आई थिंक ओपेक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।